जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी साथ बहुत अच्छी चल रही होगी, साथ में आपका फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो UPSI का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की बोर्ड की तरफ से जारी की गई, और जैसे ही बोर्ड की तरफ से आंसर की आई तब से ही एक मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ लिया, ये कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई है और लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर है। इतने नंबर लाने संभव नहीं है परीक्षा के लेवल को देख के। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि जो UPSI का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रश्नों का जो लेवल था वो बहुत ही हाई था। मैथ भी ठीक ठाक था, हिंदी भी बहुत ठीक ठाक थी, सारी चीज़ें मतलब बहुत ही टफ कह लीजिए, जिसको हल करने में सबके पसीने छूट जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब आंसर की आई तो उसमें लोगों के नंबर 158 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 145 आ रहे हैं। कुछ लोगों के नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। तो जो मेहनत करने वाले हैं, जहाँ तक जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनके जो नंबर हैं दोस्तों वो 125 से कम ही हैं। इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके नंबर 130 हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके नंबर 100 के आसपास ही घूम रहे हैं। तो शक होना लाजमी है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है। इस चीज़ की मैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि 1-2% या 10% कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तभी ऐसा हुआ है। बीच में आप लोगों ने देखा भी था कि यूट्यूब पर वीडियोज़ वायरल हो रही थी एग्जामिनेशन सेंटर से, लोग पकड़े भी जा रहे थे जो अपने जूते में डिवाइस लगा के जा रहे थे। एक भाई साहब ने तो हद कर दी थी, अपने बालों में डिवाइस लगा ली थी, कान में इतने छोटे छोटे ईयरफोन डाले हुए थे कि मतलब वो निकल नहीं रहे थे, ऐसे ऐसे लोग थे। तो 1-2 लोग तो पकड़े गए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जिस आका के थ्रू उन्होंने इन सारी चीज़ों को एडाप्ट किया हुआ था उससे बस वही आदमी जुड़ा हुआ हो। बहुत सारे लोग उसे संपर्क में रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए होंगे और बहुत सारे लोगों को ये ऐसी डिवाइस प्रोवाइड किया होगा, बाल में लगा के जाने वाला, जूते में लगा के जाने वाला। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कंप्यूटर भी हैक किए गए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता, लेकिन संभावना है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि अभी बोर्ड ने भी अपना एक बयान दिया है, प्रेस नोट्स भी उसने जारी किया है ट्विटर पे, जिसमें उसने सारी चीज़ें बाकायदा मेंशन की हुई हैं और उसने इस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है, बोल दिया कि ये चीज़ें बेबुनियाद हैं। अभी उसके पास कोई भी इसको रिकॉर्ड है ही नहीं कि वो ये मान ले कि 130, 140, 158 प्रश्न लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, नंबर से मतलब मेरा आशा है कि प्रश्न से। ठीक है, तो मतलब उसने इस चीज़ को खारिज कर दिया। अब बहुत सारे भाई हैं जो इस मामले को कोर्ट में भी लेके गए हैं। कोर्ट में जाना चाहिए भाई, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमारे पास राइट है हर चीज़ के ऊपर उंगली उठाना। नहीं उठाएंगे तो चीज़ें ऐसे ही भ्रष्ट हो जाएंगी। इतना करने के बाद चीज़ें यार भ्रष्ट हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होंगी तो हमें कैसे न्याय मिलेगा? अब बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, फंडिंग हो रही है। अब उस फंडिंग से वो लोग केस लड़ेंगे, RTI वगैरह फाइल करेंगे। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो इस भर्ती को लेके अफवाहें फैला रहे हैं और धन उगाही कर रहे हैं। ये बात मेरी थोड़ी सी कड़वी लगेगी, बहुत सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं जिनका यही काम है कि हर भर्ती को कोर्ट में लेके जाना, अभ्यर्थियों को गुमराह करके फंडिंग करना और फंडिंग करके पैसे को हड़प जाना। तो ऐसे लोगों से आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिएगा। आप अगर इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, तो आप जिस आदमी को पैसा दे रहे हैं प्लीज़ उसके बारे में सारी चीज़ें पता करके ही पैसा दीजिएगा कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या वो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित था या नहीं था। ठीक है, क्या इससे पहले भी ऐसे कोई मामला था जिसमें वो इन्वॉल्व था या नहीं था। यदि ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, उस आदमी को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तभी प्लीज़ आप उसके हाथ में पैसा रखिएगा। नहीं तो होगा क्या कि आप पैसा दे देंगे, वो पैसा लेके गायब हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि आपकी आंख के सामने फिजिकल हो रहा है, लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और प्लीज़ उन भाइयों से भी मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि देखिए बच्चे ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को मत टारगेट करिएगा कि जो पहले से परेशान हैं और आप उनसे धन उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि जिनको करना होगा वो मेरी बात तो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग करते हैं और अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्ट केस करने से क्या भर्ती निरस्त हो जाएगी या फिर री एग्ज़ाम होगा। तो एक चीज़ मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ कि 100% ये कहीं नोट कर लो कि भर्ती अब किसी भी सूरत में निरस्त नहीं होगी। जो ये कह रहा है कि भर्ती निरस्त हो जाएगी वो झूठ बोल रहा है। भर्ती क्यों नहीं निरस्त होगी? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है कि जिसको हम प्रूव करके भर्ती को निरस्त करा लें। हाँ, अगर हो सकता है तो परीक्षा निरस्त हो सकती है और परीक्षा भी निरस्त होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। मान के चलो 0% संभावना है परीक्षा निरस्त होने की, ठीक है। अब जो चीज़ें होनी थी वो हो गई, हमारे हाथ से सारी चीज़ें निकल गई हैं, अब बात बिगड़ चुकी है, ठीक है। अब जो भी है भगवान के हाथ में है, वो जो चाहेगा वही होगा। फिलहाल ज़रूरत है इन चीज़ों को दिमाग से निकालने की और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाने की। अगले एग्ज़ाम का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके 80+ नंबर आ रहे हैं तो इसका भी फिजिकल बनाते रहिए आप, और जो आपके आगामी एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी करिए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए। परीक्षा निरस्त होता है तो आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए, नहीं निरस्त होता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल यही कहना था कि ऐसे लोगों से बच के रहिए कि जो इन चीज़ों की आड़ में धन उगाही कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। हालांकि ये मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी सच्चाई बोल दी है। फिलहाल बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।